Assalamu alaikum guys, I hope you're well. All the best for the test. And एक क्वेश्चन था जो मैं आपके साथ करना चाह रहा था. It's an important question. Let's do that together. S Limited uses absorption costing at one of its factories. The product manufactured in this factory goes through two production departments, cutting department and finishing department. The following budgeted information was available for the year ended 31st December 2023. आपका कटिंग डिपार्टमेंट और फिनिशिंग डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन दी है. इसमें सबसे पहले आपको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट दिया हुआ है. दैट इज़ कटिंग डिपार्टमेंट के लिए $4 है. अगर हम देखें तो कटिंग डिपार्टमेंट इज़ मोर सॉर्ट ऑफ अ मशीन इंसेंटिव डिपार्टमेंट. तो इसका OAR जो होगा दैट इज़ $4 पर मशीन आवर. और अगर हम फिनिशिंग डिपार्टमेंट को देखें तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट इज़ मोर सॉर्ट ऑफ लेबर इंटेंसिव. इसका OAR दिया हुआ है $3 पर लेबर और दैट्स इट्स OAR. और फिर हम लोग बात करते हैं आगे. हमसे पूछा हुआ है कस्टमर प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 300 यूनिट्स इन नवंबर 2023. द फॉलोइंग बजट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट. पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल्स आपको दिए हुए हैं $16 पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल है. डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है दैट इज़ बेसिकली 1.5 आवर्स. कटिंग डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो दैट इज़ 1.5 आवर्स एट द रेट ऑफ $10. फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जो लेबर लगती है दैट इज़ 3.5 आवर्स एट द रेट ऑफ $10 पर आवर. अब मशीन आवर्स देख लेते हैं. कटिंग डिपार्टमेंट में जो मशीन आवर्स लगते हैं वो 2.5 मशीन आवर्स लगते हैं और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में 1.5 मशीन आवर्स लगते हैं. सेलिंग प्राइसेस आर सेट टू अचीव अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 40%. दैट मीन्स सेल्स का 40% जो है वो प्रॉफिट होना चाहिए और बाकी 60% कॉस्ट होनी चाहिए. प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू शो द टोटल सेलिंग प्राइस फॉर द कस्टमर्स ऑर्डर ऑफ 300 यूनिट्स. 300 यूनिट्स का ऑर्डर है, उसकी प्राइस हमने कैलकुलेट करनी है. प्राइस कैलकुलेट करने से पहले हमें कॉस्ट का पता होना चाहिए. सो पहले हम लोग कॉस्ट निकालेंगे और उसके अंदर प्रॉफिट ऐड कर देंगे. तो फिर हमारे पास प्राइस फॉर द ऑर्डर जो हमें कस्टमर को देना है वो आ जाएगा. सो लेट्स कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर 1 यूनिट. 1 यूनिट की कॉस्ट निकालते हैं, उसको 300 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी. उसमें फिर प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉस्ट कैलकुलेशन. हमारे पास कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले तो एक प्रोडक्ट जब आप बनाते हैं तो उसमें आपका मटेरियल लगता है, लेबर लगती है और फिर ओवरहेड्स भी लगते हैं. तो तीनों चीज़ों को हम ऐड करेंगे. सबसे पहले मटेरियल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. डायरेक्ट मटेरियल 1 यूनिट के ऊपर कितना लगता है $16, वो हमने ऐड लगा लिया. उसके बाद फिर डायरेक्ट लेबर है कटिंग डिपार्टमेंट की. कटिंग डिपार्टमेंट में जो लेबर लगती है 1.5 घंटा लेबर काम करती है, 1.5 आवर्स लेबर काम करती है और $10 पर आवर के हिसाब से दैट्स $15 पर. और डायरेक्ट लेबर जो कॉस्ट आती है हमारे पास कटिंग डिपार्टमेंट दैट्स $15. फिर फिनिशिंग डिपार्टमेंट में 3.5 आवर्स लेबर काम करती है $10 पर आवर के हिसाब से. तो दैट्स गोइंग टू बी 3.5 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 तो $35 की लेबर लग जाती है हमारी फिनिशिंग डिपार्टमेंट में. अब हम लोग आ जाते हैं ओवरहेड्स की तरफ कि ओवरहेड्स भी लगते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने में. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड्स दोनों को ऐड अप करना है तभी फुल कॉस्ट आएगी आपके पास. तो मटेरियल हमने कैलकुलेट कर लिया, लेबर हमने कैलकुलेट कर ली. अब हमने ओवरहेड्स निकालने हैं कि 1 यूनिट पे कितने लग रहे हैं. तो ओवरहेड्स की हमारी इंफॉर्मेशन OAR से हम लोग लेंगे. ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट टेल्स अस दैट कि हमारा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो कटिंग डिपार्टमेंट में है दैट्स $4 पर मशीन आवर. $4 पर मशीन आवर हमारा OAR है. और इसमें हम लोग क्या करेंगे, व्हाट विल डू इज़ हाउ मैनी आवर्स मशीन आवर्स प्रोडक्ट एक मशीन जो आपका कटिंग डिपार्टमेंट है उसमें OAR मशीन आवर्स की बेसिस पे है. एक प्रोडक्ट के ऊपर कटिंग डिपार्टमेंट में कितने मशीन आवर्स लगते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट दैट. एक प्रोडक्ट के ऊपर कटिंग डिपार्टमेंट में 2.5 आवर मशीन आवर्स लगते हैं. तो OAR 2.5 मशीन आवर्स मल्टीप्लाई बाय $4 दैट इज़ OAR पर मशीन आवर. तो ये आपका आ जाएगा $10 के ओवरहेड्स कटिंग डिपार्टमेंट में लगते हैं.
अब हम लोग फिनिशिंग डिपार्टमेंट में आ जाते हैं। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में OAR का क्या रेट है, $3 पर लेबर आवर। ठीक है, पर लेबर आवर $3 लगते हैं फिनिशिंग डिपार्टमेंट में। और एक प्रोडक्ट के ऊपर फिनिशिंग डिपार्टमेंट में कितने लेबर आवर्स लगते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। लेबर आवर्स की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी हुई है। 3.5 आवर्स लगते हैं एक प्रोडक्ट के ऊपर लेबर आवर्स। सो दैट्स गोइंग टू बी 3.5 labor hours multiply by $3, that's going to be 10.5. So 1 unit की total cost जो आपके पास आ जाएगी that's 86.5। और अब हम टोटल कॉस्ट ऑफ 300 यूनिट्स निकालेंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ 300 यूनिट्स इज गोइंग टू बी 86.5, जो 1 यूनिट की कॉस्ट है, मल्टीप्लाई बाय 300 यूनिट्स, दैट्स गोइंग टू बी 25950। ये हमारे पास 300 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट हमारे पास आ गई है। अब क्वेश्चन आगे हमें कहता है कि हमने प्राइस निकालनी है, जो हमने कस्टमर को कोट करनी है, हमने कॉस्ट निकाल ली है। कॉस्ट के अंदर अब हमने प्रॉफिट भी ऐड अप करना है। तो व्हाट डज, उसके लिए हमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस है सेट टू अचीव अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 40%, दैट मीन्स सेल्स का 40% प्रॉफिट होता है और 60% कॉस्ट होता है। अब हमारे पास कॉस्ट है और सेल्स का 60% कॉस्ट है, ये हमें पता है। सेल्स इंटू 60% और 0.60, 60% को 0.60 भी कहते हैं। 60% मीन 60/100, दैट्स इक्वल टू 0.60। So sales into 60% is equal to 25950. Sales is equal to 25950 divided by 60% और 0.60। तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ गई यहाँ पे। दैट्स द सेलिंग प्राइस जो आप कस्टमर को दोगे 300 यूनिट्स के ऑर्डर पे 43250। कॉस्ट हमारी 25950 थी, सेलिंग प्राइस हमारी 43250 थी। डिफरेंस जो है दैट इज़ प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, विच इज़ लाइक बी पार्ट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें ये बताया हुआ है, एक्चुअल प्रोडक्शन आवर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023 वर एज फॉलोज। ये आपके एक्चुअल प्रोडक्शन आवर्स थे और इसमें एक्चुअल मशीन आवर्स हमारे 20,000 मशीन आवर्स थे और एक्चुअल लेबर आवर्स फिनिशिंग डिपार्टमेंट में हमारे 7500 लेबर आवर्स थे। टू कैलकुलेट, अच्छा फिर एक और चीज़ लिखी है, द टोटल एक्चुअल ओवरहेड्स वर सेम एज बजटेड ओवरहेड्स। जो एक्चुअल ओवरहेड्स थे दे वर इक्वल टू बजटेड ओवरहेड्स। एक्चुअल ओवरहेड्स और बजटेड ओवरहेड्स सेम थे। अब हमने क्वेश्चन सेज टू कैलकुलेट द ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। हमने ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन निकाल ली। ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन निकालने के लिए हम एक्चुअल ओवरहेड्स को कंपेयर करते हैं ओवरहेड्स एब्जॉर्ब के साथ। अब हमें यहाँ पे एक्चुअल ओवरहेड्स के बारे में सिर्फ ये बताया हुआ है कि एक्चुअल ओवरहेड्स वर सेम एज बजटेड ओवरहेड्स। तो हम बजटेड ओवरहेड्स निकाल सकते हैं, वो निकाल लेते हैं और वही हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स भी हैं। द क्वेश्चन सेज दैट बजटेड ओवरहेड निकालने के लिए हम एक सिंपल सा फॉर्मूला बेसिकली जो हम लोग यूज़ करते हैं OAR वाला फॉर्मूला, उसी को यूज़ करेंगे। OAR इज इक्वल टू बजटेड ओवरहेड्स, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू बजटेड ओवरहेड्स ओवर बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें OAR, अगर हम लोग OAR को मल्टीप्लाई कर दें, इसी इक्वेशन को हम OAR मल्टीप्लाई बाय बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी इज इक्वल टू बजटेड ओवरहेड्स हमारे पास आ जाएंगे। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। यहाँ पे इसको भी देखते हैं। हमारे पास कटिंग डिपार्टमेंट में OAR आ रहा है $4 का, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। एंड बजटेड ओवरहेड्स, बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी वाज 22,900 यूनिट्स। अगर आप देखें OAR वाज $4 एंड budgeted level of activity was 22,900 मशीन आवर्स। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बजटेड ओवरहेड्स या एक्चुअल ओवरहेड्स जो कि सेम थे वो आ जाएंगे। तो ये हमारे पास कटिंग डिपार्टमेंट के आगे। और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में क्या था, $3 का OAR था और 8400 लेबर आवर्स थे, बजटेड लेबर आवर्स थे। अगर आप ये क्वेश्चन में देखें तो $3 का OAR था, $3 पर लेबर आवर और 8400 बजटेड लेबर आवर्स थे।
तो ये हमारा बन गया दैट्स 25,200। तो अगर हम ये देखें तो यहाँ पे हमारा कटिंग डिपार्टमेंट के जो एक्चुअल ओवरहेड्स आ रहे हैं एक्चुअल स्लैश बजटेड सेम ही हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में बताया हुआ है कि सेम है एक्चुअल ओवरहेड्स और बजटेड ओवरहेड्स, दैट वाज 91,600 एंड 25,200। और फिर ओवरहेड इसको हमें कंपेयर करना है ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड के साथ। ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड कैसे निकलेंगे यहाँ पे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, OAR मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल level of activity. So overhead absorbed are going to be, अगर हम कटिंग डिपार्टमेंट का देखें तो दैट्स OAR was $4 and finishing department $3 multiplied by actual level of activity, that's 20,000, $4 multiplied by 20,000 machine hours. So overhead absorbed were 80,000। ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड कम थे और एक्चुअल ओवरहेड ज़्यादा थे, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस जो है दैट इज़ अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स ऑफ 11,600। इसी तरह हम फिनिशिंग डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जो हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स थे दैट वर लाइक $3 मल्टीप्लाई बाई 8,400 लेबर आवर्स, दैट्स 25,200। और ओवरहेड एब्जॉर्ब कितने थे, OAR मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी, OAR वाज 3 मल्टीप्लाई बाई 7,500, सो दैट्स 22,500। सो एक्चुअल ओवरहेड एब्जॉर्ब जो हमारे थे वो 22,500 के थे, लेकिन एक्चुअल ओवरहेड ज़्यादा थे, दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन कम हुई है। और कितने से एब्जॉर्प्शन कम हुई है, 2700 से हमारे ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब थे यहाँ पे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। इसके अलावा हम लोग आगे बात करते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, दैट इज़ रिलेटेड टू द मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट। आई टेक अ ब्रेक और फिर हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग का पार्ट भी रिकॉर्ड करते हैं।